नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट्टरवाद क्या है, कट्टरवाद की अवधारणा क्या है। एग्ज़ाम में ये टॉपिक कई बार आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इसके नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम में इसको कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कट्टरवाद सीधा सा मतलब है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। ठीक है, कट्टरवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझती है कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकी सब खराब हैं, और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हिंसक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कट्टरवाद के जो लोग हैं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हिंसक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। कट्टरवाद एक ऐसी विचारधारा या व्यवहार है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी विशेष विचार, धर्म, राजनीति या सामाजिक मुद्दे पर अत्यधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाते हैं। ठीक है ना। कट्टरवाद में व्यक्ति या समूह किसी विचार, धर्म या सामाजिक मुद्दे के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं कि जिस चीज़ को मान लिया उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। वे अपने विचार को ही सही मानते हैं, बाकी तो सब बेकार है। अपने आप को ही सही मानेंगे, बाकी सब गलत है। वे केवल अपने विचारों को ही सही मानते हैं, दूसरे को विचार को गलत ठहरा देते हैं कि भाई तुम गलत बता रहे हो, हमारा जो लिखा है वही बेस्ट है, चाहे वो कैसा भी हो, हमारे लिए हमारा बेस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू कट्टरवाद, अब इसके कुछ पक्ष में है ना। हिंदू कट्टरवाद में क्या होगा कि भाई हमारा जो धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हमारी जो परंपरा है वही हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। भारत केवल हिंदुओं का देश है, अन्य धर्मों का ये नहीं है। ऐसा हिंदू कट्टरवाद के जो पक्ष हैं वो ऐसा मानते हैं। वहीं पर अगर हम मुस्लिम कट्टरवाद देखें तो वह विचारधारा है जो इस्लामिक परंपराओं को, शरीयत कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग करता है। ठीक है, इस्लामिक में भी अपना कानून होता है जिसे शरिया कानून करने। कुछ कट्टरपंथी गुट अन्य धर्मों को अस्वीकार करते हैं, यानी कि बाकी सारी चीज़ें तो बेकार हैं, हमारा ही कल्चर सबसे बेस्ट है। वे मानते हैं कि इस्लामी कानून ही समाज के लिए सबसे क्या है, उपयुक्त है, और शरीयत कानून के तहत ही सारा काम होना चाहिए। यानी कि हिंदू बोलते हैं हमारा बेस्ट है, मुस्लिम बोलते हैं हमारा बेस्ट है। उसी प्रकार से ईसाई भी हैं, ये कहते हैं कि हमारा बेस्ट है। ठीक है, और कभी कभी अपने आप को अपना धर्म थोपने का प्रयास भी किया गया है। मध्यकाल के दौरान जबरन धर्मांतरण भी कराया। 1857 का युद्ध भी हुआ, अगर आपको याद हो हिस्ट्री की बुक्स में। 1857 का युद्ध जो हुआ था उसमें जानबूझ कारतूस की वो बंदूक वगैरह में कुछ मिलावट करके धर्म में बदलाव करना चाहते थे, मतलब धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करके उनको ईसाई बनाना चाहते थे। ये भी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, समझ रहे हो। यानी कि कट्टरवाद क्या है, जब से हिंदू हो गया, हिंदू है तो कह रहे हैं हमारा बेस्ट है, मुस्लिम है तो हमारा बेस्ट है, ईसाई है तो हमारा बेस्ट है, यानी सब अपने आप को बेस्ट मानते, दूसरे को नहीं मानते। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे भाई। देखो, कट्टरवाद कैसा भी हो है तो समाज के लिए खराब ही, तो वही इसके बारे में बताया गया है। कट्टरवाद का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। समाज में विभाजन और नफरत जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे। धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी। ऐसा कोई कल्चर जिसकी संख्या कम है उसको खतरा महसूस होगा हमेशा, यानी कि समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राजनीतिक प्रभाव, धर्म के नाम पे अलग अलग पार्टियां उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारी कल्चर की पार्टी अच्छी है हमें वोट देना होगा, या हमारी कल्चर की पार्टी अच्छी है हमें वोट देना। वो उसके कल्चर को गलत बताएगा, उसके रूल्स रेगुलेशन गलत बताएगा, वो उसके बताएगा। जिससे क्या होगा, पॉलिटिक्स भी अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ख़राब है, पूरा देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। आर्थिक प्रभाव क्या होगा, धार्मिक हिंसा, अस्थिरता से आर्थिक विकास में क्या होगा, बाधित हो जाएगा। व्यापार और निवेश में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि व्यापार में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। वो कहेगा भाई हम तो अपने कल्चर वालों के साथ व्यापार करेंगे, तुम्हारे साथ क्यों करेंगे। लेकिन व्यापार में ऐसे थोड़ी होता है, व्यापार तो लोगों से होता है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा व्यापार होगा, और जितने लोग बट जाएंगे उतना व्यापार कम हो जाएगा, क्योंकि बेकार गलत हो जाएगा। टूर एंड ट्रैवल भी पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसी कल्चर, उसी मान्यता के लोग ही उसी कंट्री में खोलेंगे, घूमेंगे। ऐसे जहाँ पे ये सब चीज़ें बैन है वहाँ पे कोई लोग जाएगा नहीं, तो वहाँ उस देश की आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाएगी, ख़राब होने लग जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमारे देश में देख लो, जब जम्मू में जो अभी हादसा हुआ था,
ठीक है, जिसके खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन भी किया गया था। आप खुद देखो, जैसे हादसा हुआ जो लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारे लोग पीछे हटे कि भाई वहाँ नहीं जाना। और जो नए नए बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, अब कोई भी अपना प्लान वहाँ तो बना ही नहीं रहा कि भैया उस स्टेट तो जाना नहीं है, वहाँ पे खतरा है। ठीक है, जिससे क्या होता है वहाँ के लोगों का रोज़गार खतरे में पड़ जाता है। अब आता है समाधान कैसे निकाला जाए सब चीज़ों का। पहला है शिक्षा, एजुकेशन देना चाहिए। सामाजिक संवाद होना ज़रूरी है कि पहले तो बातचीत तो करो। ऐसा हो सकता है किसी ने बुराइयां फैला दी और समाज में, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए संवाद करना तो बहुत ज़रूरी है। पहले बैठो तो सही, बातचीत करो। दूसरा, कानून सुधार होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे धर्म के नाम पर सबके यहाँ बराबर है, कोई अलग नहीं है। अंत है तो वही है, कट्टरवाद किसी भी धर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये धर्म में, ये किसी भी विचारधारा में भी हो सकता है। इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। हालांकि हर धर्म मूल रूप से शांति, प्रेम और भाईचारा की शिक्षा देता है, लेकिन जब लोग धर्म को कट्टरता से जोड़ लेते हैं तो ये हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता को बढ़ावा देता है, यानी कि समाज में बुराइयों को ये जगह देने लग जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का योगदान देना बहुत ज़रूरी है, सरकार का इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, सक्रियता इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी बातें भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो फिर आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है कट्टरवाद, जो टॉपिक है ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता है, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाना ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक है वो है राज्य बनाम नागरिक, यानी कि राज्य और नागरिक का टॉपिक।